TYBA हिंदी जनरल का तीसरा पेपर। हिंदी जनरल के पेपर को सामान्य हिंदी 3 भी कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी जनरल के यानी सामान्य पेपर में 5वें सेमेस्टर के लिए हमें 4 संस्मरण पाठों का अभ्यास करना है। पांचवें सेमेस्टर में 4 संस्मरण और 4 रेखा चित्र पाठों का अभ्यास करना है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 5वें सेमेस्टर में जनरल के पेपर में 8 पाठों का अभ्यास हमें करना है। प्रथमतः हम संस्मरण पाठों से प्रारंभ कर सकते हैं। 4 संस्मरण पाठ अपने अभ्यास के लिए है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण का अर्थ क्या होता है? उसका परिचय इसके पूर्व लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने रखा है। संस्मरण का सीधा साधा अर्थ है स्मरण, याद। मित्रों, मनुष्य का जीवन ही ऐसा बना हुआ है, मानव का जीवन ही ऐसा बना हुआ है कि जीवन के राहों पर, जीवन के मार्ग पर, किस मोड़ पर हमें कौन मिल जाएगा पता नहीं। कोई अच्छा भी मिल सकता है, कोई बुरा भी मिल सकता है, कोई ज्ञानी भी मिल सकता है, कोई अज्ञानी भी मिल सकता है। परंतु कुछ ऐसे महात्मा पुरुष, कुछ ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्तिमत्व हमारे जीवन में आ जाता है, कुछ उस व्यक्तिमत्व को, उस पर्सनालिटी को, उस चेहरे को हम भूल नहीं सकते। हमेशा के लिए स्मरण हमारे हृदय में होता है, उसकी यादें हमारे जीवन के साथ जुड़ जाती है। प्रारंभ के जो 4 संस्मरण पाठ है, उनमें से आज हमें पहला संस्मरण पाठ देखना है, उसका अभ्यास करना है। और पहले संस्मरण पाठ का शीर्षक है शरत एक याद। फिर से सुनो, बहुत सुंदर पाठ है। पहला संस्मरण पाठ जो है, जिसका अभ्यास हमें करना है, उस पाठ का शीर्षक है शरत एक याद। और यह संस्मरण पाठ लिखा है हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार यानी कादंबरीकार, प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर। मित्रों, हिंदी गद्य साहित्य में अमृतलाल नागर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। एक प्रसिद्ध हिंदी का लेखक अमृतलाल नागर, जिन्होंने यह संस्मरणात्मक पाठ लिखा है, जिसका अभ्यास हमें आज करना है।
शरत एक याद हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, लघु कथाकार अमृतलाल नागर द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट संस्मरणात्मक पाठ है। लेखक अमृतलाल नागर ने बांग्ला के सुप्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, एक लघु कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को स्मरण कर, याद कर, उनके साथ बिताए कुछ क्षणों को याद कर लिखा है। यानी इस संस्मरणात्मक पाठ में बांग्ला भाषी लेखक, बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, लघु कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को स्मरण कर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ अमृतलाल नागर ने कुछ क्षण बिताए, कुछ समय बिताया, और वह जो यादें हैं उन यादों को स्मरण कर उन्होंने इस प्रस्तुत पाठ में जो लिखा है वह सत्य बात लिखी है। परंतु मित्रों, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि हिंदी के लेखक, हिंदी भाषी लेखक अमृतलाल नागर ने बांग्ला भाषी लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन की कुछ घटनाएं या शरत चंद्र बाबू के साथ जो कुछ क्षण बिताए होंगे, कुछ समय बिताया होगा, उसी को याद कर उन्होंने इस पाठ में जो लिखा है वह यथार्थ है, वह सत्य है। परंतु मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, शायद आप बांग्ला भाषी लेखक या बांग्ला के सुप्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, कादंबरीकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को पहचानते नहीं होंगे। शायद उनके बारे में आप जानते नहीं होंगे, शायद क्योंकि आप विद्यार्थी हो। ऐसी बात नहीं है। कुछ छात्र, कुछ विद्यार्थी शरत बाबू को जानते भी होंगे, उनके उपन्यास आपने पढ़े भी होंगे। परंतु ये शरत चंद्र बाबू कौन थे? उनका व्यक्तिमत्व कैसा था? उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी? मित्रों, वास्तव में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाली लेखक थे, हिंदी या मराठी लेखक नहीं। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाली लेखक थे, बांग्ला भाषा में उपन्यास और लघु कथाएं लिखते थे। परंतु शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये देखो उनकी तस्वीर है, ये बांग्ला लेखक, बांग्ला भाषी लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये उनकी तस्वीर है। परंतु उनकी अधिकांश रचनाओं में, उनके अधिकांश उपन्यासों में, उनके कथा साहित्य में गांव के लोगों की जीवन शैली, गांव यानी देहाती लोगों की जो जीवन शैली है, उनका वर्णन अधिक मिलता है। गांव के लोगों का जो संघर्ष है या संघर्षमय जीवन जो है, उसका वर्णन करना है तो शरत बाबू ने, या गांव के लोगों के जीवन में झेले गए
अनेक संकटों का वर्णन उनके उपन्यासों में हमें पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा शरद बाबू के उपन्यासों में या कथा साहित्य में तत्कालीन बंगाल के सामाजिक जीवन की झलक भी हमें देखने को मिलती है। मैं तो यही कहूंगा कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय भारत के सुप्रसिद्ध सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार है, लेखक है, सर्वाधिक अनुदित लेखक है। मित्रों, शरद चंद्र बाबू की प्रसिद्धि कहां से शुरू हो गई आपको भी पता नहीं होगा शायद। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास, प्रसिद्ध कादंबरी जिसका नाम है देवदास। मित्रों, यह जो उपन्यास है, यह जो कादंबरी है, यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कादंबरी है, उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा पर आधारित हिंदी में देवदास नाम की फिल्म बनी थी, करोड़ों रुपए की फिल्म बनी। हिंदी फिल्म वालों ने करोड़ों रुपए कमाए और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की ये जो पुस्तक है ना, इसकी कीमत है 50 रुपए। देवदास नाम का उनका उपन्यास। अमृतलाल नागर के लिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय एक आदर्श व्यक्तिमत्व। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई एक आदर्श पर्सनालिटी होती है, एक आदर्श व्यक्तिमत्व होता है। अत्यंत सीधा साधा साधारण जीवन जीने वाला यह बांग्ला लेखक, सीधा साधा, बहुत साधारण सा, परंतु साहित्य के क्षेत्र में महान ऐसा व्यक्तित्व अमृतलाल नागर ने देखा नहीं, अनुभव भी किया नहीं। मित्रों, कुछ लोगों का जीवन बहुत साधारण सा होता है, परंतु उनका व्यक्तित्व जो होता है ना, वो महान होता है। नम्रता, विनयशीलता, अपनी मस्ती में जीने वाले लोग होते हैं। और सच तो आज की जो पीढ़ी है ना, आधुनिक युग में, कंप्यूटर के युग में जीने वाली जो पीढ़ी है ना, उन पीढ़ियों के सामने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे आइडॉल होना चाहिए। इनके जैसे व्यक्तित्व का आदर्श उनके सामने होने चाहिए। आज की पीढ़ी के लिए आवश्यकता है। जैसे कि मैं कई बार कहता हूं, आज इस आधुनिक युग में महात्मा गांधी जैसे लोगों के विचारों की आवश्यकता है आज की पीढ़ी के लिए। उसी तरह आज के जो हिंदी के लेखक होंगे, मराठी भाषा के लेखक होंगे या और किसी भाषा के लेखक होंगे, उनके लिए बांग्ला भाषी लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे व्यक्तित्व के विचारों की आवश्यकता है। लेखक अमृतलाल नागर अपने संस्मरण पाठ में लिखते हैं कि जब अमृतलाल नागर स्कूल में पढ़ते थे, यानी हाई स्कूल में पढ़ते थे, तब से उपन्यास और कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक था उन्हें। आज की पीढ़ी, मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं आज की पीढ़ी पर। आज का जो जनरेशन है, आज की जो युवा पीढ़ी है,
उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। समय के साथ वो दौड़ रही है आज की पीढ़ी, बदलाव को, समय के साथ जो बदलाव आ रहा है उसी को स्वीकार कर रही है आज की नई पीढ़ी। इसीलिए मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। परंतु आज इस मोबाइल के जमाने में, कंप्यूटर के जमाने में, आज का विद्यार्थी, आज का युवक किताबों से बहुत दूर चला गया है। इसका दुख होता है, बाकी कुछ नहीं। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर जब स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते समय उन्हें उपन्यास और कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक था। बंगाली लेखक शरद बाबू की कई पुस्तकें उन्होंने पढ़ी थी। बांग्ला भाषा में लिखी हुई पुस्तकें अमृतलाल नागर ने पढ़ी थी शरद बाबू की। शरद बाबू के उपन्यास अमृतलाल नागर के लिए कोई मनोरंजन का साधन नहीं था, केवल एक अभ्यास का विषय था, अध्ययन का विषय था। बार बार शरद बाबू की किताबें अमृतलाल नागर पढ़ा करते थे। यानी शरद बाबू की जो पुस्तकें थी या किताबें थी वह बांग्ला भाषा में थी। अरे अमृतलाल नागर ने केवल शरद चंद्र बाबू के उपन्यास पढ़ने के लिए बांग्ला भाषा सीखी थी। मुझे तो यह पढ़ते समय कि अमृतलाल नागर ने केवल शरद बाबू की बांग्ला भाषा में लिखे हुए उपन्यास पढ़ने के लिए बांग्ला भाषा सीखी, मुझे याद आ रहा है वह जमाना, देवकी नंदन खत्री का जमाना मुझे याद आ रहा है। मैंने पढ़ा है देवकी नंदन खत्री ने जब चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नाम का उपन्यास लिखा, और चंद्रकांता उपन्यासों ने इतनी धूम मचा दी, कुछ लोगों ने, हिंदी न जानने वाले लोगों ने केवल चंद्रकांता उपन्यास पढ़ने के लिए हिंदी भाषा सीखी थी। मैंने पढ़ा है, मुझे याद आ रहा है वो। अमृतलाल नागर ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तकें पढ़ने के लिए बांग्ला भाषा सीखी, और लेखक अमृतलाल नागर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित हो गए। एक बार लेखक अमृतलाल नागर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से मिलने के लिए कलकत्ता गए। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय एक महान व्यक्तित्व, बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक, और उनसे मिलने के लिए अमृतलाल नागर कलकत्ता चले गए। दोनों का परिचय हो गया, और बाद में दूसरे दिन जब लेखक अमृतलाल नागर, फिर दूसरे दिन जब अमृतलाल नागर शरद चंद्र बाबू से मिलने गए, तो अमृतलाल नागर को ऐसा लगा जैसे हम वर्षों से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। शरद चंद्र बाबू का स्वभाव कैसा होगा? अमृतलाल नागर केवल एक बार उन दोनों का परिचय हो गया, मिले, और अमृतलाल नागर को ऐसा लग रहा था कि मैं केवल पहली बार नहीं मिल रहा हूं शरद चंद्र बाबू से, कई वर्षों से हमारा परिचय है, अच्छा खासा परिचय है, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। यह किसका द्योतक है, किसका संकेत है? इधर उधर की बहुत सी बातें होने के बाद एकाएक शरद बाबू ने अमृतलाल नागर से पूछा। अमृतलाल नागर से क्या पूछा शरद बाबू ने? क्या तुमने यह निश्चय कर लिया है कि आजन्म साहित्य की सेवा करते रहेंगे? शरद बाबू ने अमृतलाल नागर से पूछा।
लेखक अमृतलाल नागर ने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया, जी हां। शरद बाबू बोले, ठीक है, केवल इस बात का ध्यान रखना कि जो कुछ भी लिखो वह अधिकतर तुम्हारे अनुभव की बात हो। अपने ही अनुभव के आधार पर लिखो। व्यर्थ की कल्पना के चक्कर में कभी न पड़ना। मित्रों, कोई लेखक बन जाता है, वो किसी भी भाषा का हो। कोई कवि बन जाता है, कोई लेखक बनता है, कोई कवि बनता है। परंतु मित्रों, ये लेखक बनना या कवि बनना कोई साधारण सी बात है। और वह प्रतिभा, कवि बनने की प्रतिभा, लेखक बनने की प्रतिभा, ईश्वर प्रदत्त है वह ज्ञान। और लेखक जब किसी कृति का, जब किसी रचना का निर्माण करता है, सृजन करता है, तो अपने जीवन में आए हुए कुछ खट्टे मीठे जो अनुभव होते हैं, उसी के आधार पर रचना निर्माण हो जाती है, रचना जन्म लेती है। आराम कुर्सी पर लेटे हुए शरद बाबू ने अपना एक अनुभव अमृतलाल नागर से कहा। इतना बड़ा व्यक्ति, जीवन के कई अनुभव होंगे, आराम कुर्सी पर लेटे हुए शरद बाबू ने अपने जीवन का एक अनुभव अमृतलाल नागर के सामने कथन किया कि जब शरद चंद्र चट्टोपाध्याय कॉलेज में पढ़ते थे, जब शरद चंद्र चट्टोपाध्याय कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज में उन्हें पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर थे, परंतु वे प्रोफेसर सुप्रसिद्ध समालोचक थे, प्रसिद्ध पंडित थे वे। और कॉलेज के बाद जब कॉलेज समाप्त हुआ, शरद चंद्र बाबू जी का कॉलेज की पढ़ाई समाप्त हो गई। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त हो जाने के बाद शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास लिखा और उस उपन्यास का नाम था देवदास। शरद चंद्र बाबू ने दूसरा उपन्यास लिखा और उस उपन्यास का, उस कादंबरी का नाम था परिणीता। यह दूसरा उपन्यास। तीसरा एक उपन्यास लिखा बिंदुर छेले नाम का। और लोगों ने यह तीनों उपन्यास इतने पसंद किए, इतने पसंद किए, अपने सिर पर उठा लिया था शरद चंद्र बाबू को। लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। और एक दिन रास्ते में वे प्रोफेसर लेखक शरद चंद्र बाबू से मिले और उन्होंने शरद चंद्र बाबू को रोका और उनसे कहा, शरद, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा लिख लेते हो, लेकिन भाई तुमने अपनी कोई भी रचना मुझे नहीं दिखलाई। लेखक शरद चंद्र बाबू ने संकोच वश उत्तर दिया, अपने प्रोफेसर से, अपने अध्यापक से नम्रता से उत्तर दिया, वे कोई ऐसी चीज नहीं है सर, मैंने जो भी कुछ लिखा है वो ऐसी कोई चीज नहीं है जिनसे आप जैसे पंडितों का मनोरंजन हो सके। उनमें क्या रखा है? प्रोफेसर ने शरद चंद्र बाबू से कहा, खैर ठीक है, मैं उन्हें कहीं से लाकर पढ़ लूंगा। मुझे तो इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि तुम लिखते हो, परंतु शरद, मेरी भी दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। एक तो कभी किसी भी व्यक्तिगत आलोचना न करना,
और दूसरी बात, जो भी कुछ लिखना वह तुम्हारे अनुभव से बाहर की चीज न हो। शरद चंद्र बाबू ने यह कहते कहते एक क्षण के लिए अपनी दोनों आंखें बंद कर दी, और जब उन्होंने अपनी दोनों आंखें खोली तो शरद चंद्र बाबू ने लेखक से कहा, यही दोनों बातें मैं तुम्हें भी बतलाता हूं भाई, ध्यान में रखनी है दोनों बातें। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के व्यक्तित्व की विशेषता जो है मित्रों, लोग फुकट के महान नहीं होते। शरद चंद्र बाबू प्रसिद्ध लेखक, बंगला भाषी लेखक, और उनका महान व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व की जो विशेषता है ना, उनके व्यक्तित्व की विशेषता मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय किसी एक बात को बहुत आसानी के साथ कह जाते थे। यानी बातचीत करते करते मजे में हंसते थे, जैसे कोई गंभीर बात कह रहे हो। उनके व्यक्तित्व में मस्ती थी, भोलापन था, स्नेह की वे सजीव मूर्ति मालूम पड़ते थे। उनका ऊपर का व्यक्तित्व कैसा था? अरे शरद चंद्र बाबू है ना, शरद चंद्र बाबू दुबले पतले, ये देखो उनकी तस्वीर, दुबला पतला, छरहरा बदन, और चांदी से चमकते हुए उनके सिर के सफेद बाल, विशाल ललाट, लंबी नाक और बड़ी बड़ी आंखें। उनकी पर्सनालिटी देखो, छरहरा बदन, सिर पर चांदी के जैसे सफेद बाल, लंबी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, उनका व्यक्तित्व। अमृतलाल नागर के साथ हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य पर बात करते हुए उन्होंने लेखक से कहा, उन्होंने क्या कहा लेखक से कि तुम लोग अपने साहित्य सम्मेलन के सभापति किसी राजनेता को क्यों बनाते हैं? हिंदी के किसी महान लेखक को महारथी को क्यों नहीं बनाते? अरे हमारे यहां भी बांग्ला में भी ऐसा ही था। पहले बांग्ला साहित्य सम्मेलन के सभापति किसी जमींदार को बनाया जाता था, क्योंकि वह जमींदार बड़ा आदमी या राजनेता साहित्य के शब्द का अर्थ भी नहीं जानता था। परंतु अभी उसमें सुधार हुआ है, अभी उसमें सुधार हुआ है।